श्री कृष्ण कहते हैं कि आपकी समस्या यह है, आप उन लोगों के लिए भी पुल को भी पार कर लेते हो जो आपके लिए एक वक्त भी नहीं सोचते हैं। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। जो लोग तुमसे कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। एक मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसको भी नुकसान पहुंचाता है। कहते हैं कि धर्म पैसों से भी ऊपर होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए अधिक पैसे क्यों देने पड़ते हैं? देखो, जरूरी नहीं है कि सारा सबक किताबों से ही मिले। कुछ सबक रिश्ते और जिंदगी दिखा देती है। मनुष्य उसके लिए शौक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूं, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। देखो, जीवन में गलतियां हो जाती है, क्योंकि गलतियां मनुष्य के जीवन का एक हिस्सा है, पर गलतियों को वापस दोहराना यह मनुष्य के जीवन का हिस्सा नहीं है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वह भी अच्छा होगा। मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। कर्म ऐसा करो जो स्वार्थ रहित और पाप रहित हो। किसी भी इंसान को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। चाहे सब कुछ ठीक हो ना हो, पर सब कुछ ठीक है, ये कहने की आदत तुम्हें आगे ले जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि छोटी सोच वाले इंसान खुद भी आगे नहीं बढ़ते हैं और साथ वालों को भी आगे नहीं बढ़ने देते हैं। अपने मन को इस तरह तैयार करो कि आप हर किसी बात को अपने ऊपर लेना बंद कर दो। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहना चाहिए, क्योंकि सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्तों की अहमियत जाने बिना जिंदगी को जीने वाले अक्सर जिंदगी को बेकार समझ लेते हैं, बल्कि हमें जीवन को खुलकर जीना चाहिए, फिर चाहे स्थिति कैसी भी क्यों ना हो। देखो, बड़ी से बड़ी दुख की स्थिति में सुख रहना ही हर दुख का एकमात्र उपाय है। बुरी आदतें अगर वक्त रहते बदली जाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि यह बुरी आदतें आपके वक्त को ही बदल देगी। अकेले रहना तुम्हें यह सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा कुछ भी नहीं है। उसे छोड़ देना ही सही है, जिसे आपकी कीमत ही पता ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि चुनौतियों से निपटना सीखे, फिर चुनौतियां आपका साया बनकर सफर में साथ रहती है। संकट के समय में समस्याओं पर चर्चा नहीं, बल्कि समाधान को खोजने का प्रयास करें। समाज के दुखों को वही महसूस कर सकता है जिसके जीवन में संवेदना शेष रहती है। जीवन में कभी किसी को खास मत समझना, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यही से शुरू होती है। देखो, जीवन में घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय एक ऐसी चीज है जो घमंड को भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता उन्हीं की दहलीज पर दस्तक देती है जो व्यक्ति परिश्रमी होता है। विद्यार्थी का भावनात्मक होना बहुत ही आवश्यक है, जितना कि बसंत में बहारों का आना। समय की कीमत को जाने और जो भी करें उसमें अपने आप को पूरा झोंक दे। ज्ञान के माध्यम से ज्ञानी व्यक्ति मानवता का संरक्षण करते हुए संपूर्ण विश्व का कल्याण करते हैं। जीवन एक उत्सव की भांति होता है, जिसके हर पल को हर्षोल्लाह के साथ बनाए। सपनों को देखने का अधिकार हर किसी का समान रूप से होता है। खुश रहना और जीवन के उद्देश्यों को सर्वोपरि रखने का ही एक व्यक्ति की प्राथमिकता में होता है। मैंने बहुत करीब से देखा है रिश्तों को। लोग यहाँ पल भर में ही पराया कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छा कहे तो अपना नाम ही अच्छा रख लो, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है जिंदगी में। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी सफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर घमंड नहीं होता बल्कि अनुभव होता है। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है, यह अच्छे अच्छों को भी बदल देता है।
देखो, लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, पर किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते पसंद आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का रहस्य इस बात को जानने में नहीं है कि आपके पास क्या है, बल्कि इस बात को जानने में है कि आपके पास क्या नहीं है। जीवन को सरल और सहज ही रहने दो, कठिन परिस्थितियों में यह बहुत चमकेगा। प्रेम एक ऐसा एहसास है जो दुनिया को खूबसूरत बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को शास्त्र काट नहीं सकते और अग्नि इसे जला नहीं सकती है, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शौक नहीं करना चाहिए। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। धरती पर जिस प्रकार मौसम बदलते हैं उसी प्रकार जीवन में सुख दुख बदलते हैं। पैसे ना हो तो रिश्ते उंगलियों में गिने जाते हैं, अगर पैसे हो तो रिश्ते डायरियों में लिखे जाते हैं। बहुत अच्छा होना आजकल के जमाने में एक बुरी आदत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता ताले में बंद रहती है, वह दो चाबियां से ही खुलती है, एक कठिन परिश्रम से और दूसरा दृढ़ संकल्प से। जरूरी नहीं है कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करें, आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियां दे सकते हैं। देखो, जीवन में हमेशा छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना चाहिए। खुशी और गम एक दूसरे के समानांतर चलते हैं, जब एक साथ होता है तो दूसरे भी शीतल पड़ जाता है। देखो, जीवन में सफलता सुखी की चाबी नहीं है, जबकि खुशी ही सफलता की चाबी है। यदि आप जो कर रहे हैं उसे मोह करते हैं तो आप सफल होंगे। दिल की बात साफ साफ बता देनी चाहिए, क्योंकि सही बात बता देने से फैसले होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी वह इंसान आपको रुलाकर रख दे जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। देखो, जिंदगी में आप किसी के साथ बुरा नहीं करोगे तो मैं आपके साथ कभी बुरा नहीं करूंगा, वरना बुरा करने वालों को मैं कभी नहीं छोड़ता हूं। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम आपके लिए एक और शानदार वीडियो ला सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।